दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक मामला छाया हुआ है पूरे मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया हो या कोई भी हो, और वो है केरला की जो नर्स है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया को जो मौत की सज़ा दी गई है उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। यमन में तो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यमन में तो उसको एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया है, और यमन के जो राष्ट्रपति हैं रशद अल अलीमी हैं, उन्होंने उसको फांसी की सज़ा अप्रूव कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, वहाँ की सभी ने उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने से डिनाई कर दिया है। तो अब मामला है भारत के पाले में। तो मुझे लगता है दोस्तों कि निमिषा प्रिया यमन में कैसे गई, कैसे उसको सजा हुई, क्या कारण था, ये सारा सब कुछ काफ़ी मीडिया में आ चुका है। तो अब मामला ये है कि 31 तारीख से पहले जो उसको सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा दी जाएगी, फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। यमन के अंदर जो मौत की सज़ा देने का तरीका है वो गोली मारने का। वो तरीका ये है कि अपराधी को उल्टा लिटाया जाता है, उसके हाथ पैर बांध के, और जहाँ जिस साइड में उसका दिल होता है कमर की तरफ से, वहाँ उसको गोली मारी जाती है, तब उसको मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन मामला ये है दोस्तों कि निमिषा, ठीक है, हमारी नज़रिए से, निमिषा के नज़रिए से वो बिल्कुल निर्दोष है, और उसने जो भी मजबूरी में किया उसको एक ओवरडोज दी गई थी ताकि वो अपना पासपोर्ट निकाल सके, वहाँ से चुरा सके पासपोर्ट और इंडिया आ सके। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी बजाय अब हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है, क्या भारत सरकार उसको बचा सकती है। क्योंकि अब यमन की सरकार की तरफ से या उसकी कोर्ट की तरफ से कोई भी गुंजाइश नहीं है कि उसकी सज़ा की माफ़ी दी जाए या उसकी सज़ा को माफ़ करे सरकार या राष्ट्रपति। और अब तो दोस्तों सिर्फ दो मामले हैं, दो तरीके ऐसे हैं कि जिसके कारण बचाया जा सकता है। उसमें पहला तरीका तो ये है कि अगर वो जो जिसकी हत्या मतलब मृत्यु हुई है, जो शेख था तलाल अब्दो मेहदी नाम का जो थे, उसकी बीवी अगर ब्लड मनी ले लेती है, और ब्लड मनी लेकिन अगर वो कोर्ट में कह देती है कि मैंने अपने पति की हत्या के बदले में जो कि इतने पैसे ले लिए और मैं इसको माफ़ करती हूँ, तब निमिषा प्रिया है वो उसकी मौत की सज़ा ख़त्म हो सकती है, वो छूट सकती है। दूसरा है भारत सरकार का। तो पहली बात तो अगर ब्लड मनी की बात जहाँ तक है, तो ब्लड मनी में थोड़ा बहुत ये मामला पता चला है कि शायद बात बन सकती है, लेकिन वो कितने करोड़ रुपए लेती है, कितने नहीं लेती है, अभी ये मामला नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी कई एनजीओ हैं हमारे देश की तरफ से या और भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसका जो पैसा है, ब्लड मनी है, वो उसको दे देंगे और उसको बचा लेंगे। लेकिन बात ये है कि अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि वो जो शेख था, जो मुस्लिम था, उसकी बीवी वो ब्लड मनी लेगी या नहीं लेगी, अभी तक ये कोई वो नहीं है। अब दूसरा मामला आता है दोस्तों भारत सरकार का। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम बचाएंगे ही बचाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि इतना कहना भी, विदेश मंत्रालय का ये कहना कि हम पूरा प्रयास करेंगे, ये एक उम्मीद से भरा हुआ वो है निर्णय कहूँगा मैं इस चीज़ को, या फिर उनके जो डायलॉग हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि उम्मीद से भरा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी भारत सरकार ने बहुत से ऐसे ऑपरेशन किए हैं और बहुत से ऐसे नागरिकों को उन देशों से निकाला है और सुरक्षित निकाला है। तो ये तो एक नर्स का मामला है। ये बात ठीक है कि कानून का मामला है, इसमें किसी तरह के संकट का मामला नहीं है, किसी तरह मुसीबत का और मामला नहीं है। तो लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है, अगर भारत सरकार डायरेक्ट इसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती मेरे हिसाब से दोस्तों। क्योंकि यमन के और भारत सरकार के जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और वो ख़त्म कैसे हुए, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जब ये इजराइल युद्ध हुआ था, इजराइल युद्ध में जो हूती के विद्रोही थे वो लाल सागर में इजराइल के खिलाफ कार्य कर रहे थे, और उसमें भारत सरकार है वो इजराइल का थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहा था। तो इससे
नाराज होकर हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के अंदर भारत के जो समुद्री जहाज थे, तेल टैंकर थे या और दूसरे थे, उनके ऊपर गोलीबारी की थी, उनको खत्म करने का प्रयास किया था। और उसके बदले में भारत सरकार ने हुती विद्रोहियों के ऊपर कार्रवाई की थी और उनको मार के भगाया था। और काफी हमारे अपने देश के जहाजों को सुरक्षित नहीं किया था, दूसरे देश के जहाजों को भी सुरक्षित किया था। और लाल सागर के अंदर भारत का इस मामले में काफी तारीफ हुई थी कि वो दूसरे देशों को भी बचाने में सक्षम है। लेकिन इसका नतीजा क्या रहा दोस्तों, को यमन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं ना वो खत्म हो गए। हुती विद्रोहियों का सरकार के ऊपर काफी वो था, नियंत्रण है एक तरह से। और इस चीज से यमन सरकार ने और हुती विद्रोहियों ने भारत सरकार से रिश्ते खत्म कर दिए। तो रिश्ते खत्म होने के कारण, हर प्रकार के रिश्ते भारत ने खत्म कर दिए। और उन रिश्तों के खत्म होने के कारण राजनीतिक तौर से या कूटनीतिक तौर से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भारत सरकार है वहाँ उसके राष्ट्रपति को मना पाएगी या उसको वो कर पाएगी, निमिषा को वहाँ से निकाल पाएगी। लेकिन अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन दोस्तों यमन के अंदर पहले भी किए हैं। एक ऑपरेशन राहत चलाया था 2015 में भारत सरकार में। और उस टाइम जब गृह युद्ध हुआ था तो उसी गृह युद्ध में, जिसमें निमिषा ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा था इसी नर्स ने, और अपने इतनी ज्यादा पूंजी लगा रखी थी, उसके कारण वो खुद नहीं आई। सिर्फ एक निमिषा बची हुई थी जिसको आज फांसी की सजा मिली हुई है। अदरवाइज जितने भी भारतीय थे, लगभग 5000 भारत के लोग थे और 1000 विदेशी थे। इसी यमन के गृह युद्ध से 2015 के अंदर भारत सरकार ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके लोगों को निकाला था, लगभग 6000 लोगों को निकाला था। लेकिन उसी रेस्क्यू के तहत इसी निमिषा ने, प्रिया ने आने से मना कर दिया था। और आज यही निमिषा उसी यमन के अंदर फांसी की सजा के कारण जेल में पड़ी हुई है। लेकिन इस तरह का तो रेस्क्यू नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। लेकिन थोड़ा मैं रेस्क्यू के बारे में बताऊं तो भारत सरकार सक्षम है और ऐसे बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं भारत सरकार ने और सफलतापूर्वक चलाए हैं। बस एक रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा था दोस्तों जिसमें कांग्रेस की सरकार थी और ये साउथ अफ्रीका में जो वो हुआ करते, वो देश हुआ करता, उसके जो लोगों को लुटा करते, समुद्री लुटेरे हुआ करते। समुद्री लुटेरे हर देश के जहाज़ों को किडनैप कर लिया करते, उनके नागरिकों को वो बंधक बना लिया करते। तो ऐसे में जब एक सोमालिया लुटेरे हुआ करते, जो उन्होंने एक भारतीय जहाज को बंधक बना लिया था और उसमें से कुछ भारतीय थे, उनको भी बंधक बना लिया था। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का एक मंत्री हुआ करता, वो भारत के उसको नागरिकों को जो बचा के लेके आया था। तो ये एक तरह से भारत के ऊपर एहसान था। जबकि मोदी सरकार ने आके ने यूक्रेन युद्ध में जब हुआ था, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो काफी पाकिस्तानियों को सफलतापूर्वक भारत के नागरिकों के साथ निकाला था और उस एहसान का बदला भी चुका दिया था भारत ने। खैर दोस्तों, ये तो बीती बातें थी। पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, हम इन चीजों के ऊपर न जाकर अब हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्या निमिषा परिया को भारत सरकार बचा पाएगी। तो मुझे लगता है कि बचा पाएगी और उसमें कूटनीतिक स्तर पर भले ही आज यमन के और भारत के जो रिश्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे देश के थ्रू भारत सरकार या विदेश मंत्रालय जरूर प्रयास करेगा। और अगर प्रयास में सफल नहीं भी हो पाया तो मुझे लगता है कि जो ब्लड मनी है वो उससे जो मृतक मुसलमान है उसकी जो बीवी है वो चाहे जितना भी मांग ले, अभी तक सुनने में ये आया है कि वो 1.5 या 2 करोड़ रुपए मांग रही, लेकिन अगर वो 4-5 करोड़ रुपए भी मांग लेती तो भी मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार वो ब्लड मनी देने के लिए तैयार है। और अगर वो ब्लड मनी ले लेती है तो निमिषा परिया है वो निश्चित रूप से सही सलामत जिंदा भारत में आ पाएगी। और इस चीज के ऊपर हमें भी भरोसा रखना चाहिए और आपको भी यकीन रखना चाहिए कि आज भारत सरकार सक्षम है हर मामले में। और वैसे भी काफी एनजीओ हैं जो इस मामले में फाइनेंस करने के लिए तैयार है, ब्लड मनी देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि अभी तो 31 तारीख तक उसका वो है, तो 31 तारीख तक कोई ना कोई जो जरूर खुशखबरी आएगी। और मनीषा परिया जो हमारी
भारत की एक लड़की है और उसके साथ अब पूरे देश की भावनाएं जुड़ चुकी है, उसको भारत सरकार सफलतापूर्वक जिंदा वापस लेके आएगी। इसमें किसी भी तरह की चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि जरूर भारत सरकार इस मामले में प्रयास करेगी और सफल रहेगी, पहले भी सफल रही है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। विशेष निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरह के आपके सामने वीडियो ला सकूँ, मेरा भी हौसला बनता रहे। इसके साथ ही नमस्कार।